एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीच एक तपस्वी रहता था। वह तपस्वी अत्यंत ज्ञानी और शक्तिशाली था। उसकी तपस्या और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसकी पूजा करते थे और उसे भगवान के समान मानते थे। लेकिन धीरे धीरे इस सम्मान और पूजा ने उसके मन में अहंकार पैदा कर दिया। तपस्वी को अब लगता था कि वह संसार का सबसे महान व्यक्ति है और उससे बड़ा कोई नहीं है। उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसकी तपस्या और शक्तियों के सामने देवता भी कुछ नहीं है। अहंकार ने उसकी विनम्रता को निगल लिया। एक दिन तपस्वी ने यह तय किया कि वह भगवान शिव की आराधना करेगा और उनसे अपनी शक्तियों की परीक्षा लेगा। वह घोर तपस्या में बैठ गया और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी और कठोर भी थी कि देवताओं ने शिव से जाकर कहा कि हे महादेव, यह तपस्वी अत्यंत घमंडी हो गया है। यदि इसे वरदान दिया गया तो यह संसार के लिए संकट बन जाएगा। भगवान शिव तपस्वी के सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तपस्वी ने अहंकार में भरकर कहा, भगवान, मुझे ऐसी शक्तियाँ चाहिए जिससे मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊँ, देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी तपस्या महान है, लेकिन तुम्हारा अहंकार उससे भी बड़ा हो गया है। याद रखो, तपस्या का फल तभी मिलता है जब उसमें विनम्रता हो। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। तपस्वी ने देखा कि भगवान शिव ने उन्हें कोई वरदान नहीं दिया। उसे समझ में आया कि उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और फिर विनम्रता से तपस्या करने लगा। समय के साथ उसकी विनम्रता और तपस्या ने उसे सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर किया और यह समझ गया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है, न कि अहंकार में। इस प्रकार तपस्वी ने सीखा कि चाहे कितनी भी शक्तियाँ मिल जाएं, अगर उनमें अहंकार आ जाए तो वे शक्तियाँ व्यर्थ हो ही जाती हैं।